हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल से देख पा रहे हैं, एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है ई वेरिफिकेशन ऑफ आईटीआर को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, जब आप अपने इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल कर लेते हैं तो उसको ई वेरिफिकेशन कराना कंपलसरी होता है और उस ई वेरिफिकेशन कराने के लिए करीब करीब आपको 120 दिन या आप बोलें तो 4 महीने का समय दिया जाता है। तो सीबीडीटी ने एक नोटिफिकेशन इशू कर दिया है। जैसा कि आप थंबनेल से देख पा रहे होंगे, नोटिफिकेशन का जो नंबर है वो है 5/2022। तो इस नोटिफिकेशन के अंदर बताया गया है कि जो आपको समय मिलता था 120 दिन का या 4 महीने का फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न, अपने रिटर्न को ई वेरिफिकेशन करने का, अब उस समय को चेंज कर दिया गया है, उस समय में बदलाव कर दिया गया है। तो हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में उस नोटिफिकेशन को देखेंगे और मैं बताऊंगा कि उस नोटिफिकेशन के अंदर क्या क्या बातें बताई गई हैं, वो कब से इफेक्टिव होने जा रहा है और आपके ऊपर उसका क्या फ़र्क पड़ सकता है। तो चलिए एक बार हम डिटेल में उस वीडियो को देख लेते हैं, उस नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। तो देखिए, मैंने नोटिफिकेशन की कॉपी आपके सामने लगा दी है। जो नोटिफिकेशन नंबर है वो 5/2022 है, आप देख सकते हैं। और देखिए, आपको यहाँ बताया गया है रिडक्शन ऑफ टाइम लिमिट। जो आपकी जो टाइम लिमिट थी वेरिफिकेशन करने की इनकम टैक्स रिटर्न को, उसको रिड्यूस कर दिया गया है और जो आपका समय था 120 दिन का, अब मात्र वो 30 दिन का समय रह गया है। मतलब पहले जो आपको 4 महीना या 120 दिन दिया जाता था अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को वेरीफाई करने का, अब आपको केवल 30 दिन या 1 महीने का ही समय दिया जाएगा उसको वेरिफिकेशन करने का। अब देखिए, यहाँ लास्ट में बताया गया है, जो 10th पॉइंट है इसके अंदर ये बताया गया है, ये जो नोटिफिकेशन है ये इफेक्ट में आएगा 1 अगस्त 2022 से। अब 1 अगस्त 2022 से ये इफेक्ट में आएगा, तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो रिटर्न आप ऑलरेडी 31 जुलाई 2022 तक फाइल कर चुके हैं असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए, तो उसमें तो कोई चेंज होने वाला नहीं है। 31 जुलाई 2022 तक जो भी रिटर्न आप फाइल कर चुके हैं उसके लिए तो आपको समय 120 दिन का ही मिलने वाला है। बट अब अगर आप 1 अगस्त 2022 को या इसके बाद जो भी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेंगे उसको आपको जो है 30 डेज़ के अंदर ही ई वेरिफिकेशन कराना होगा। तो कहने का मतलब ये है, नेक्स्ट ईयर जो आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेंगे या नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में आप 23-24 में जो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेंगे उसे आप 30 डेज़ में ही ई वेरिफिकेशन कराएंगे, या फिर अब आप जो 31 जुलाई के बाद कोई बिलेटेड रिटर्न फाइल करते हैं तो वहाँ पर आपको 30 दिन के अंदर उसको ई वेरिफिकेशन कराना होगा। तो चलिए इसके इम्प्लीकेशन हम देख लेते हैं क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए, इसके अंदर मैं आपको केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट ही बता रहा हूँ। अब देखिए, जो 6th पॉइंट है, देखिए 6th पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बताया गया है, 6th पॉइंट में बताया गया है, अगर आपकी जो आईटीआर थी आपने ई वेरीफाई करा ली है 30 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन आपने रिटर्न फाइल करी थी उसके 30 दिन के अंदर ही उसको ई वेरीफाई करा लिया है, फिर तो जो आपकी डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न मान ली जाएगी, जब आपने रिटर्न फाइल की थी उसी को मान लिया जाएगा। अब मैं इसमें एक एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज़ मैं मान के चलता हूँ कि आपने 10 अगस्त 2022 में कोई इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की है। अब आपको 10 अगस्त 2022 को आपने कोई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया, तो इसको आपको वेरिफिकेशन कराना होगा 30 दिन के अंदर अंदर। तो मैं मान सकता हूँ कि 9 सितंबर 2022 तक आपको ये जो इनकम टैक्स की रिटर्न है ये आपको ई वेरीफाई करानी होगी। तो अब आप इसको जो ई वेरीफाई करा लेते हैं वो 9 सितंबर से पहले ही करा लेते हैं। सपोज़ करें आप इसको 23 अगस्त या 25 अगस्त या आप कभी भी 9 सितंबर से पहले, सपोज़ करें 6 सितंबर को इसको ई वेरीफाई करा लेते हैं, तो उस केस में तो आपकी जो डेट ऑफ सबमिशन ऑफ रिटर्न मान ली जाएगी वो 10 अगस्त 2022 ही मान ली जाएगी। तो ये पहले पॉइंट में जो आपको बताया गया यही बताया गया है। बट जो सेकंड पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ध्यान से एक बार देखिएगा। इसके अंदर बताया गया है, वेयर डेटा इज इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड बट ई वेरीफाइड और ITR वी सबमिटेड बियॉन्ड द टाइम लिमिट ऑफ 30 डेज ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डाटा, इन सच केसेस द डेट ऑफ ई वेरिफिकेशन ITR वी सबमिशन शैल बी ट्रीटेड एज द डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ ITR एंड ऑल द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न इन द एक्ट शैल फॉलो। तो सारे आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे। अब सपोज़ करें आपकी जो आपने अपनी ओरिजिनल रिटर्न फाइल करी, वो सपोज़ करें आपने 10 अगस्त 2022 को अपनी रिटर्न फाइल कर ली। अब आपको जो इस एग्जांपल के अंदर आपको वो ई वेरीफाई करानी थी, वो करानी थी 9 सितंबर 2022 तक, बट आपने ई वेरीफाई कराई सपोज़ करें वो 25 सितंबर 2022 को जाकर, या फिर आप बोलें आप 10 अक्टूबर 2022 में आपने वो ई वेरिफिकेशन कराई है। तो देखिए, आप यहाँ पर जो अपनी रिटर्न को ई वेरिफिकेशन करा रहे हैं वो 30 दिन के बाद करवा रहे हैं। तो 25 सितंबर जो है वहाँ पर आपका जो पीरियड ख़त्म हो जाता है ई वेरिफिकेशन कराने का, वो 9 सितंबर को ख़त्म हो जाता है। तो इस केस में जो आप ई वेरिफिकेशन करा रहे हैं वो 25 सितंबर को करा रहे हैं, 25 सितंबर के बाद कभी भी करा रहे हैं, 9 सितंबर के बाद कभी भी करा रहे हैं। तो उस केस में जो आपकी डेट ऑफ फाइलिंग मानी जाएगी वो 10 अगस्त नहीं मानी जाएगी। सपोज आप 25 सितंबर को ई वेरिफिकेशन करा रहे हैं, तो जो डेट ऑफ फाइलिंग आपकी मानी जाएगी रिटर्न की वो 25 सितंबर 2022 मानी जाएगी,
ना कि 10 अगस्त 2022 मानी जाएगी। तो अब इससे क्या नुकसान आपको हो सकता है? सपोज़ आपका कोई इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है या कोई आपके ऊपर फीस या पेनल्टी लगने वाली है ड्यू टू लेट फाइलिंग ऑफ ITR की वजह से, तो वो सारी आपकी इस डेट के हिसाब से एप्लीकेबल हो जाएंगी। तो इसलिए अगर आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर लेते हैं तो ध्यान रखिए आप उसको 30 दिन के अंदर ही उसको E-वेरीफाई ज़रूर करा लें। ये दिक्कत आपको आने वाले टाइम में होने वाली है अगर आप 30 दिन के अंदर नहीं कराएंगे। जैसा कि इस एग्जांपल मैंने आपको बताया, 10 अगस्त 2022 को आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की थी, बट वो 30 दिन के अंदर मीन्स 9 सितंबर तक आपने E-वेरीफाई नहीं की, उसके बाद E-वेरीफाई की। तो उस डेट के बाद सपोज आपने 25 सितंबर को E-वेरीफाई की, तो यही डेट आपकी डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न की मान ली जाएगी और उस हिसाब से जो भी लेट फाइलिंग ऑफ ITR के प्रोविज़न एप्लीकेबल होते हैं वो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो ये मैंने आपको एग्जांपल के लिए बताया है, ये आपको एप्लीकेबल हो जाएगा नेक्स्ट ईयर से। सपोज़ नेक्स्ट ईयर आपको 31 जुलाई 2023 को अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी थी और आप 25 सितंबर 2023 को करते हैं, उसको E-वेरिफिकेशन जो करते हैं 30 दिन के बाद करते हैं। तो ये मैंने आपको एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल बता दिया है। इसको आपको मेरा जो पर्पस है वो आपको बताने का है कि 30 दिन के अंदर आप E-वेरिफिकेशन नहीं करेंगे तो आपकी जो 30 दिन के बाद आपने जिस डेट में E-वेरीफाई किया है वही डेट आपकी मान ली जाएगी डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। अब देखिए 8 पॉइंट में क्या बताया गया है। 8 पॉइंट में ये बताया गया है कि अगर आप सपोज करें फिजिकल मोड जो है वो अडॉप्ट करते हैं अपनी रिटर्न को E-वेरीफाई करने के लिए, तो जिस दिन आप इसमें बताया गया जो डेट ऑफ डिस्पैच होगी स्पीड पोस्ट की of duly verified RTR shall be considered for the purpose of determination of 30 days period from the date of transmitting data। तो इसमें यह बताया गया है कि जिस दिन आप अपनी स्पीड पोस्ट को करवाएंगे, अपनी ITR को जिस दिन आप स्पीड पोस्ट करेंगे उस डेट को ही कंसिडर कर लिया जाएगा कि आपने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न जो है वो फाइल की है, अगर वो 30 डेज़ के बाद होता है। तो यहाँ पर भी वही कंसेप्ट है। सपोज़ आपने 9 सितंबर को 9 सितंबर तक स्पीड पोस्ट कर देना था अपनी ITR का, बट आपने 25 सितंबर 2022 को स्पीड पोस्ट किया अपनी ITR का, तो आपकी जो इनकम टैक्स की रिटर्न है वो स्पीड पोस्ट की जो डेट है उस डेट को मान लिया जाएगा कि आपने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को E-वेरीफाई किया है। तो दोस्तों ये एक छोटा सा चेंज जो आया था आप बोल सकते हैं E-वेरिफिकेशन को लेकर, वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है इस नोटिफिकेशन के साथ। तो इस नोटिफिकेशन का जो लिंक है मैं नीचे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप चाहें तो डिटेल में इस नोटिफिकेशन को स्टडी कर सकते हैं, इसको रीड कर सकते हैं। बट जो इसका मेन पॉइंट्स थे या जो क्रक्स था या जो मेन इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।